हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको 9 अप्रैल 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन सिखाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन f है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक फंक्शन f है, ये फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये एक कंडीशन दिया हुआ है इस फंक्शन पर कि सिग्मा ऑफ f ऑफ a प्लस k वेयर k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10 एंड 6, ये जो इक्वल टू किसके है 16 इंटू 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 के इक्वल है। और ये कंडीशन है इस फंक्शन के लिए कि जब इनपुट में 1 डालोगे तो आउटपुट 2 मिलेगा। तो a का वैल्यू, ये वाला जो a दिख रहा है ना, इस a का वैल्यू निकालना है। ये सारे ऑप्शन है, कैसे करेंगे? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है और ये आपको फंक्शन में फंक्शनल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। हाँ, फंक्शनल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। तो आपको पता है ना, फंक्शनल इक्वेशन जब ये है तो इसके लिए फंक्शन क्या मानते हैं बताइए? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। इस केस में हम फंक्शन क्या मानते हैं जी? एफ ऑफ एक्स बराबर ए रेज़ टू पावर एक्स मानते हैं, ये फंक्शन मानते हैं। और जब ऐसे रहता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ वाई, उस केस में हम फंक्शन क्या मानते हैं? उस केस में फंक्शन के एक्स मानते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे आप ये काफी ऑब्वियस है, आप ध्यान भी रखोगे ना थोड़ा सा तो हो जाएगा। क्यों? जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे देखना, ये वाला है, ये फंक्शनल इक्वेशन देख के हम ये वाला क्यों माने? इसलिए माने क्योंकि अगर जब इसमें आप x प्लस वाई रखोगे ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रखोगे, तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये माने हैं। और ये वाला अगर मानोगे ना तो ये चीज ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। करके देख लो, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई, और इसका मतलब क्या? ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई। और इसका मतलब क्या? ए के पावर एक्स क्या है? ये तो एफ एक्स है ना, ये है एफ एक्स इंटू, और यहाँ वाई रखोगे तो यहाँ भी वाई, मतलब ए के पावर वाई क्या बनेगा? एफ ऑफ वाई। तो आप देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? हो गया ना। इसीलिए मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर ए रेज़ टू पावर एक्स मानना है। ठीक है, और जब ये फंक्शनल इक्वेशन दिया रहता, अगर दिया रहता तब, वैसे इस क्वेश्चन में इससे मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाला समय में इस पर भी पूछा है। और इस फंक्शनल इक्वेशन को बेस्ड भी क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछ चुका है। ठीक है ना, तो आगे भी आ सकता है। इसमें करके देखना, अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? k टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब जहां जहां x है वहां वहां x प्लस वाई रखना है। तो ये क्या बन जाएगा? के एक्स इंटू के वाई, यही बनेगा। तो के एक्स क्या है? के एक्स तो एफ एक्स है ना, एफ एक्स, सॉरी इंटू नहीं, अरे यार ये प्लस न बनेगा, के एक्स प्लस के वाई, तो एफ एक्स और प्लस के वाई, मतलब यहाँ वाई रखोगे तो के वाई क्या मिलेगा? एफ वाई मिलेगा ना। तो आप देखो तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या चीज में बदल गया? एफ एक्स प्लस एफ वाई में बदल गया, मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन। तो जब ये फंक्शनल इक्वेशन हम देखेंगे तो फंक्शन को ऐसे मानेंगे, और जब ये फंक्शनल इक्वेशन देखेंगे तो फंक्शन को ऐसे मानेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना, देखना। तो चूंकि ये फंक्शनल इक्वेशन दिया है, इसीलिए हम एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानेंगे? ए के पावर एक्स। अच्छा, हम यहाँ ए नहीं लिखते हैं, ए के बजाय आप दूसरा चीज लिख लीजिए। ए तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो एम एल कुछ भी, एन कुछ भी मान लो। ए क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि यहाँ भी ए है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना यार। ये वाला ए जो है वो क्वेश्चन में दिया है और ये आपको अपने से मानना है, तो कंफ्यूजन ना हो। वैसे आप कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम अलग मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ए का तो वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ m ले लेते हैं। कोई दिक्कत? m रेज़ टू पावर x, एनी प्रॉब्लम? नो? ओके। तो इसमें अब देखो, ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि आप फंक्शन को निकालो। व्हाट इज फंक्शन इज एक्चुअली, ये फंक्शन अभी हमारे को फंक्शन के बारे में पूरा
नॉलेज नहीं मिला है, हर चीज मतलब नहीं पता, ये अननोन, ये देखो ना एम तो अननोन है ना, तो आप पता करो कि व्हाट इज फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन क्या है। तो इसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, और इस तरह का कंडीशन जब भी फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन देगा ना, तो इस तरह का कंडीशन दिया ही रहेगा, ठीक है, ताकि आप फंक्शन को निकाल पाओ, एक्चुअल फंक्शन को। तो यहाँ एफ ऑफ वन बराबर 2 है, लेकिन यहाँ से एफ ऑफ वन निकालेंगे तो क्या आएगा, एम के पावर वन, मतलब एक्स जहां है वहां वन रख दो, मतलब एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, एम आ रहा है यहां से। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एफ ऑफ वन कितना है, एम है, और हम निकाले हैं वो भी गलत नहीं है, क्वेश्चन जो दिया है वो भी गलत नहीं है, मतलब एफ ऑफ वन यहाँ से एम और यहाँ से 2, दोनों सही है ना, मेरा भी निकाल, मैंने निकाले है वो भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, एम बराबर 2 आ गया। तो जैसे ही m बराबर 2 आया, तो इन दोनों के देखते हुए हम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि f ऑफ x जो होगा 2 रेज टू पावर x होगा, m के जगह पर 2 रख दिया बस, ठीक है, तो फंक्शन निकल गया ना, फंक्शन निकल गया। चलो, तो इसके बाद क्या करना है, फंक्शन निकल गया, बस ये कंडीशन लगा दो, यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस के निकालना है, एफ ऑफ ए प्लस के, तो बस यही पुट कर देते हैं, इसको ना इधर इरेज कर देते हैं। फंक्शन आ गया है एफ ऑफ एक्स बराबर 2 रेज टू पावर एक्स, याद रखना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 रेज टू पावर एक्स। आपको ये कंडीशन दिया है कि सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस के वेयर के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, इक्वल टू 16 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ देखो ना एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर ए प्लस के डालना है फंक्शन में, तो एक्स की जगह पर ए प्लस के डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 रेज टू पावर ए प्लस के, और इधर पहले यहाँ लिखा हुआ है के इक्वल टू 1 से 10, ठीक है, और ये है 16 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 के इक्वल। अब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, आपको पता है ना, ए रेज टू पावर एम प्लस एन रहता है, तो इसको ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी वही कर देते हैं, 2 के पावर ए इंटू 2 के पावर के लिख देते हैं, 2 के पावर ए इंटू 2 के पावर के, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 2 के पावर ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो ना के ना वेरी कर रहा है यार, 1 से 10 तक तो के जा रहा है, ए तो कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, के ना, तो के वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट रहता है उसको हम सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो 2 रेज टू पावर ए हम बाहर फेंक दिए, यहाँ से के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10, और ये 2 रेज टू पावर के बच गया, और 16 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो देखना इधर मैं अब लिखता हूं, देखो 2 रेज टू पावर ए एज इट इज, और यहाँ पर के का वैल्यू डालना शुरू करो, के का वैल्यू पहले 1 डालना है, फिर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक, तो 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस डॉट 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 2 रेज टू पावर 10, 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, ऐसा है। आप देखो ये क्या है, जीपी नहीं है, जीपी है ना यार, 2 स्क्वायर 2 के पावर 3, ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 5 अप टू 2 रेज टू पावर 10, ठीक है, तो ये तो जीपी है ना, और उन जीपी के टर्म्स का सम निकालना है। तो आपको पता है कि एशियन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जीपी के लिए, जीपी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, जहां आर होता है कॉमन रेशियो, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 2 है, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म, तो 2 के स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कॉमन रेशियो भी 2 है और फर्स्ट टर्म भी 2 है, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पर, और क्या, तो 2 रेज टू पावर ए, और यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो 2 फर्स्ट टर्म इंटू 2 रेज टू पावर, मतलब आर क्या है कॉमन रेशियो 2 है ना, 2 रेज टू पावर एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 10 है ना, तो 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो आर है 2 माइनस 1, ठीक है, तो नीचे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसको उड़ाइए, फिर 2 रेज टू पावर इसको 4 लिख दे क्या, 16 को,
कोई दिक्कत नहीं ना, 2⁻10⁻1। यहाँ देखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻a इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ 2⁻10⁻1 इक्वल टू 2⁻4, और यहाँ 2⁻10⁻1। आप देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, 2⁻10⁻1 दोनों तरफ खत्म हो गया। तो यहाँ क्या है, 2⁻1 है, और ये 2⁻a इंटू में है तो 2⁻a प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 2⁻4। ठीक हो गया। और यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, a प्लस 1 इक्वल टू 4, सो दैट a बिकम्स 3। a का वैल्यू कितना आ गया, 3, ऑप्शन 4। ओके, तो ये काफी चिल्ड इक्वेशन था। तो इसी तरह से इक्वेशन पूछे जाते हैं फंक्शनल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो चिल्ड ही इक्वेशन होते हैं, बस आपको याद रखना होता है कि फंक्शनल इक्वेशन कैसा है, और उस फंक्शनल इक्वेशन के बिहाफ पर आपको फंक्शन ट्रीट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो आप कर लोगे ना। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने एक बात बोला यहाँ कि यहाँ बेस सेम है ना तो पावर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक बार हमको प्रूव करके बताओगे क्या? जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग जवाब देना। जैसे आप लोग मानते हो ना कि 1 के पावर कितना होगा, 1 के पावर कितना होगा 1, ये तो सबको पता होगा कि 1 के पावर 1, 2 के सॉरी 1 के पावर 0 या 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, एनीथिंग के पावर 0। 0 के पावर 0 मत करना, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये 1 के पावर 0 ये तो 1 होता है, और आपको ये भी पता है कि 1 के पावर 1 भी 1 ही होता है। आपको इन दोनों को देख करके क्या चमक रहा है कि 1 के पावर 0 जो है 1 के पावर 1 के बराबर है। ठीक है ना, 1 के पावर 0 1 के पावर 1 के बराबर है। तो यहां से ये वाला चीज चमका, जब बेस सेम तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी तो बेस सेम है भाई, यहाँ भी तो बेस सेम है ना। और जब बेस सेम है इसका मतलब कि 0 बराबर 1 होना चाहिए। क्या 0 कभी 1 के बराबर हो सकता है? नहीं ना, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तब हम कैसे कह रहे हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर सेम होगा? ये तो स्टेटमेंट गलत निकल गया। तो गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली सही भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि यदि बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगा, ये अगर 100% सही नहीं है तो 100% गलत भी नहीं है, या फिर ऐसा कहो कि 100% गलत नहीं है तो 100% सही भी नहीं है। तो इसमें क्या करेक्शन की आवश्यकता है, क्या करेक्शन करने की जरूरत है, वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और नहीं पता चलेगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। और एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको प्रूफ करके लाना है। प्रूफ क्या करना है जी? प्रूफ यही करना है, इफ a raised to power m इक्वल टू a raised to power n। ठीक है, a raised to power m इक्वल टू a raised to power n where a not equal to 1। ठीक है, a not equal to 1, या फिर ये कंडीशन नहीं लिखते हैं, चलो ना वो आप खुद बताना। ठीक, a raised to power m इक्वल टू a raised to power n, then prove that m बराबर n। मतलब वही बात जो मैंने यहाँ किए कि अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा। पावर सेम कर दिया ना, तो वही चीज अगर यहाँ देखो बेस सेम है ना, ए बेस सेम है तो पावर को सेम करना है, प्रूफ करके लाना है कि m बराबर n कैसे होगा। ठीक, कर दोगे, हो जाएगा तो आप कमेंट करके बता देना कि हो गया। ठीक है, या फिर कम्युनिटी पर फोटो खींच के भेज सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले PYQ के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।